वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। हम आपको एक बार फिर अपने शो में खुशामदीद कहते हैं और अब हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं। एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के इमरान मेहदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इनकी जो एक्सपर्टीज़ है वो है कॉर्पोरेट और टैक्स लॉज में। और टैक्स की बात सुनते ही अच्छे को पसीने छूट जाते हैं। हमारे साथ है इमरान साहब। इमरान साहब कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम फॉर द शो सर। यू वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया सर। पहली चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टैक्स का सुनते ही देखिए, टैक्स तो जैसे कि अभी हम ब्रेक में बात करते हैं, हर चीज़ पे हम दे ही रहे हैं। टेलीफोन ले तो टैक्स देंगे, माचिस की डिब्बी ले तो टैक्स देंगे। टैक्स जब हमें इनकम टैक्स देना होता है, सब लोगों के पसीने क्यों छूट जाते हैं? लोग ये खौफ क्या है? ये एक्चुअली हमारे यहाँ लोग टैक्स माइंडेड नहीं है। अच्छा। टैक्स देना चाहते भी हैं, टैक्स दे भी रहे हैं हर चीज़ पे। यानी आप इवन कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं आप टैक्स दे रहे हैं, लेकिन रजिस्टर्ड नहीं होते। उससे क्या होता है कि बहुत सारी, आप अगर रजिस्टर हो जाएं तो बहुत सारे बेनिफिट्स अवेल कर सकते हैं। अच्छा। और बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारे नुकसानात से बच सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप टैक्स में रजिस्टर्ड हैं तो जो आपने एक्सेस टैक्स दिए हुए हैं, मिसाल के तौर पे आपकी इनकम बनती है साल में 6 लाख रुपए, उस पर टैक्स बनता है मिसाल के तौर पे 5,000 रुपये। आपने ग्रॉसरीज खरीदी, टैक्सेस पे किए, बैंक्स में आपने जो भी ट्रेडिंग की, जो भी आपने ट्रांजैक्शंस की, उसमें टैक्सेस कटे, आपके फ़ोन कार्ड पे टैक्सेस कटे, ये सारे टैक्सेस बन रहे हैं 10,000 के साल में। अगर आपने कैलकुलेशन नहीं की और अपने रजिस्टर नहीं कराया तो 5,000 रुपये आपको जो वापस मिलने थे, रिफ़ंड होने थे, वो आपके चले गए। क्या मतलब ये पैसे रिफंड हो सकते हैं? रिफ़ंड हो सकते हैं, बिल्कुल रिफ़ंड होते हैं। अगर आपकी कमाई, आपकी अर्निंग, फ़र्ज़ करें आपने सारे साल में, पूरे साल में आपने चीज़ें ख़रीदी, आपने बच्चों को पढ़ाया, फीस, जो भी आप कर रहे हैं, ख़रीदारी की, प्रॉपर आपने बिलिंग ली, उसमें टैक्स मेंशन हुआ, वो सारे साल का आप कैलकुलेट करते हैं कि आपने कितना टैक्स दिया हुआ है। मिसाल के तौर पे आपने वो 10,000 रुपये टैक्स दिया हुआ है, ठीक है, और आपकी अर्निंग के हिसाब से आपका टैक्स बन रहा है 5,000 रुपये, तो आपका 5,000 रुपये जो आपने एक्सेस दिया हुआ है वो आपको रिफंड होगा। अच्छा, अगर मिसाल के तौर पे हमारा टैक्स 5,000 नहीं बन रहा, वो 25,000 बन रहा है और ये 10,000 हमने पे किया हुआ, तो वो 10,000 लेस हो जाएगा? बिल्कुल लेस हो जाएगा, आप 15,000 मजीद भर दीजिए। ओह एक्सेलेंट, ये तो हमें पता ही नहीं। जी, यही मैं आपको बता रहा हूँ। बेसिकली हमें तो एक्चुअली कानून की डेफिनेशन भी नहीं मालूम कि व्हाट इज़ लॉ। बिल्कुल कानून की डेफिनेशन ये है कि कुछ चीज़ों से मना कर देने का नाम कानून है, कि कुछ काम ना करवाने या रोक देने का। हाँ, रोक देने का, और कुछ चीज़ों को करवाने का, कि ये यू शुड हैव टू डू दैट। इट्स कॉल्ड लॉ। पूरे दुनिया में, पूरे मतलब इस्लाम में भी कवानीन के बगैर तो इंसान जंगल में रहता है ना। कवानीन तो होते हैं, कवानीन हमारे यहाँ भी हैं, लेकिन हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, हमारे टैक्स के जो इदारे हैं, वो प्रॉपरली लोगों को एजुकेट नहीं कर रहे। अगर वो एजुकेशन, टैक्स की एजुकेशन दें तो बहुत सारे लोग खुद आके वो अपने आप को रजिस्टर भी कराएं और ख़ुद से टैक्स भी दें। टैक्स तो उनको ये नहीं पता कि हम टैक्स दे रहे हैं, वो समझते नहीं हम इनकम टैक्स भरेंगे, रिटर्न भरेंगे तो टैक्स दे रहे हैं। टैक्स देंगे। हाँ। ऐसा नहीं है, वो टैक्स हर चीज़ में दे रहे हैं। अच्छा, जब हम डिनर्स पे जाते हैं, हम कहीं पे भी कुछ भी परचेजिंग करें तो टैक्स तो होता ही है। बिल्कुल टैक्स है उसमें। अच्छा, जो सेल्स टैक्स, सेल टैक्स नहीं, इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ। इनकम टैक्स, सेल टैक्स इज एन अदर थिंग। ठीक है। वो जो रेस्टोरेंट्स हैं, ठीक है, वो टैक्स पे कर रहे हैं, ठीक है, वो अगर वो आपसे ले रहे हैं, ठीक है, आपसे लेके गवर्नमेंट को दे रहे हैं, एक्चुअली वो उन्हें देना है। ओके, लेकिन वो इंक्लूसिव टैक्स और एक्सक्लूडेड टैक्स की बिलिंग करते हैं। ठीक है। इसी तरह तमाम चीज़ों में ऐसा होता है। क्या हम इस चीज़ पे रुक सकते हैं क्या एक रेस्टोरेंट में? क्या आप हमसे क्यों टैक्स लें? बिल्कुल, अगर उनका आप देखें, उनकी जो रिसिप्ट है उस पर अगर STN नंबर नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो आपसे फेक चार्ज कर रहे हैं। 16% आपसे एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं, जो कि वो गवर्नमेंट को नहीं दे रहे, नहीं जमा करा रहे। अगर उनका STN नंबर मेंशन है, एक होता है इनकम टैक्स नंबर, बिल्कुल, एक होता है STN नंबर, सेल टैक्स नंबर, STN नंबर, वो उनकी रिसिप्ट पे मेंशन होना चाहिए, ठीक है, तब आप दें, वरना आप मना कर दें कि हम नहीं दे रहे हैं आपको। STN नंबर का, STN नंबर का है आपका, आप रजिस्टर्ड हैं भी सेल टैक्स में। अगर आप सेल टैक्स में रजिस्टर्ड ही नहीं है और आप हमसे सेल टैक्स चार्ज कर रहे हैं तो आप जमा तो नहीं कराएंगे। मुझे तो सारे रेस्टोरेंट्स आज के बाद बैन कर देंगे।